तो जो भी बच्चे अभी 10th में या फिर जिनके 10th हो चुके हैं उनको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, वो है आईएसआई। सर आईएसआई क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको आईएसआई क्या होता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए पैसा लगता नहीं, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए पैसे गवर्नमेंट खुद देती है। आप बोलोगे कैसे? तो मैं बताता हूँ, सुन लो। बट देखो, इसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई। इसको आप 12th के बाद एक एग्जाम देते हो, और उस एग्जाम देने के बाद आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन 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 सुन लो, ये एग्जाम कोई ऐसे वैसे एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम में सिर्फ मैथ्स होता है ज्यादा से ज्यादा, और ये वाला मैथ्स आपके जेडब्ल्यू के एडवांस के मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस एग्जाम में प्रिपरेशन करना कुछ आसान बात तो नहीं है, क्योंकि इसका मैथ्स ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ्स वाली एग्जाम है। इसमें आप एग्जाम दोगे, फिर आपको, जैसे बच्चे इंजीनियरिंग को जाते हैं, वहां पे जाके बैचलर ऑफ मैकेनिकल पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर ऑफ मैथ्स। मतलब ये पूरा मैथ्स लवर के लिए इंस्टीट्यूट है। तो जिनको जिनको मैथ्स पसंद है वो इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। बट एक बात बता दो, यहाँ पे जीरो फीस है, जीरो फीस, नो ट्यूशन फीस, और ऊपर से 3,000 रुपए पर मंथ, 3 या 5,000 है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास भी नहीं है, वो आपको हर महीने मिलती है। किताबों के लिए भी पैसे मिलते हैं कि आओ यहाँ पे आओ और पढ़ो, हम आपको पैसे देने के लिए रेडी है, और ये चीजें आपको फ्री में मिलेगी। बट ना, इसमें एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? इसमें सीट सिर्फ इतनी ही होती है, मतलब 70-80 सीट इसकी और 70-80 सीट इसकी, खत्म, बस। तो 160-170 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया में से, जिसमें एग्जाम देने के लिए आपके जेई के सारे टॉपर, जेई एडवांस के सारे टॉपर, ऐसे 30-40 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं। अब 30-40 हजार बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से सिर्फ 150 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो क्या रेशो किधर बच्चा, सिलेक्शन रेशो? तो ये इतनी बढ़िया मुश्किल वाली एग्जाम होगी, इतनी सारी चीजें होगी, तो यहाँ पहुंचे क्यों? क्यों जाना है सर ऐसे में? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद 100% प्लेसमेंट मिलती है, वो भी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट। जैसे आईआईटी के बाहर निकलने के बाद जैसे प्लेसमेंट मिलती है, वहां से ऐसी प्लेसमेंट यहाँ से मिलती है। 100% प्लेसमेंट हर साल मिलती है, हर साल। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं अनप्लेस नहीं जाता। यहाँ से बच्चे सीधे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ही वैसा है। और ऐसी मुश्किल एग्जाम देखिए, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में यहाँ तक पहुंचते हैं, बहुत सारे मतलब 150 बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं। और इस साल जो एग्जाम हुई थी उसमें बहुत सारे टॉपर आए होंगे, लेकिन वेदांतु से टॉपर आप देख सकते हो, इस साल टॉप 100 में 19 बच्चे वेदांतु से। ऊपर से 150-200 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें से 19 बच्चे कहां से? वेदांतु से। तो AIR-1 वो भी वेदांतु से है, जो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है। जो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का AIR-3 है, बैचलर ऑफ मैथ्स का AIR-3 है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का AIR-10, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का AIR-10 6, ऐसे बहुत सारे बच्चे वेदांतु से इस साल सिलेक्ट हुए हैं। तो वेदांतु इस फील्ड में तो मचा रहा है। तो अगर आपको इस फील्ड के बारे में ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगा कि इसकी पढ़ाई कैसे करनी पड़ती है, तो इसकी पढ़ाई करने के लिए कौन से कोर्स परचेस करने पड़ेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, और उसके लिए क्या क्या लगेगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या क्या चीजें होगी, तो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप 10+2 में जाओगे, मतलब अभी 10th में हो या फिर 10th पास कर चुके हो, और आपको मैथ्स में पसंद है, इंटरेस्ट है, तो जाओ पढ़ो। और पढ़ने के लिए वेदांतु आपके साथ है, क्योंकि वेदांतु इस फील्ड में बहुत मचा रहा है। क्योंकि मैथ्स हो या फिर पर्सनल अटेंशन की बात जहां पे आती है, वेदांतु सबसे आगे है। जैसे जेई का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट, और अभी ये वाला रिजल्ट, आईएसआई का रिजल्ट, ये सभी में वेदांतु ने अब तक बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और आगे भी देता रहेगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन का एक वीडियो, पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो आगे आएगा। जब आपको इंफॉर्मेशन लगेगी, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसका स्पेशल वीडियो, कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे है, कितने साल पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, पैसे कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ती है, एग्जाम कब होती है, एग्जाम कितने मार्क्स की होती है, सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीजें, उसके लिए कमेंट सेक्शन भर दो। चलो तब तक के लिए बाय 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 बाय।